तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणियां। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 10th क्लास 11th में भी आपको सीक्वेंस सीरीज के नाम से ये टॉपिक देखने को मिलता है। साथ में आप देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को आते हैं। तो हमने इसमें प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि हाउ टू वी कैन फाइंड द जनरल टर्म, उसको हमने ड्राइव किया था। तो जिसमें हमने पाया कि ए एन होता है आपका जनरल टर्म एपी के लिए, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। और दूसरी बात हमने कही इसकी एस एन सम ऑफ एन टर्म, दैट इज एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि आपको एन टर्म गिवन हो, इफ ए एन इज गिवन, एन टर्म गिवन है तो एस एन होता था एन बाई टू ए प्लस में ए एन, जिसे हम कहते थे फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो ये हमारा सिंपल सा आइडेंटिटी होता था सम निकालने का। ठीक है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें यहाँ कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी दिस एंड आल्सो फाइंड इट्स 20 टर्म फ्रॉम दैट। कहने का मतलब क्या है कि हमें बताना है इस गिवन एपी में नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी है, यानी 407 कौन से नंबर पे, इसका मतलब यही है। और साथ में हमें निकालना है इसका 20 टर्म एंड से। शुरुआत से तो निकालते हैं, एंड से 20 टर्म निकालना। आइए जानते हैं कैसे। तो सिंपल सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1, हमें गिवन एपी क्या है 3 7 11 एंड कंटिन्यू 407। जहां हमने देखा कि जी फर्स्ट टर्म कितनी है तो आप बोलेंगे 3। डी कैसे निकालते थे तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 3 दैट इज 4। अच्छा जी, एन टर्म कितना गिवन है तो 407 और हमें निकालना क्या एन। तो आप क्या कहेंगे, एन टर्म 407 है और एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन टू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है आप बोले तो 3, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है तो बोलिए 407। तो एन माइनस वन इंटू में 407 में से 3 घटाएंगे तो कितना देगा 404। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो आप देखेंगे 4 से कैंसिल होगा तो ये कितना देगा 101। ठीक है, तो n की वैल्यू 4, ठीक है 104 1। और जब आप देखेंगे -1 इधर आके आएगा तो -1 इधर आके +1, तो जब 101 + 1 102। तो हम कह सकते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस गिवन एपी में कितने हैं तो आप कहेंगे 102। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 102। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक कि n कैसे निकालें, क्लियर ये बात। अच्छा जी, आइए आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन को देखिए 2 मेथड से सीखेंगे हम। ऐसे तो कहो कि बहुत सारे मेथड हैं, इसको अलग अलग कंसेप्ट से सीखते हैं। आइए जानते हैं कैसे। तो हमने ये कहा n निकाला क्योंकि जो हमें पूछा गया था वो हमने रिजल्ट निकाल दिया यहाँ पे। दूसरी बात हमें ये पूछी गई 20 टर्म निकालिए इसका एंड से। तो 20 टर्म एंड से निकालना है तो पहले आप इस मेथड से निकाल सकते हैं क्या कि आपके पास जो एपी आई है उस एपी में देखिए एन कितना है तो आपने कहा 102। ठीक जी, और हमें निकालनी कौन सी टर्म है 20 टर्म, हमें निकालनी जी 20 टर्म फ्रॉम दी एंड। ठीक जी, तो जो टर्म निकालनी है उसको हम मान लेते हैं r। तो ये तो एंड से 20 टर्म है ना, ये क्या है लास्ट से 20 टर्म है, मगर हमें निकालना है लास्ट से 20 टर्म। पहले एक से लेकर 20 टर्म निकालना आसान है, मगर लास्ट 20 टर्म वो भी आसान है। कैसे, तो उसके लिए सिंपल, यदि हम जानना चाहते हैं कि ये 20 टर्म जो एंड से है वो फर्स्ट से कैसे होगा, तो 20 टर्म जो आपका एंड से है फ्रॉम एंड, उसको हम लाना चाहेंगे कि शुरुआत से कौन सी टर्म है, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग की शुरुआत से उसकी टर्म कौन सी पोजीशन बनती है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, r का मतलब होता है कि कौन सी टर्म निकालनी है आपको लास्ट से, तो लास्ट से निकालनी कौन सी है 20 और उसमें कर दिए +1। तो n की वैल्यू है जी 102 माइनस r की वैल्यू है जी 20 और प्लस का 1। ठीक है, 102 माइनस 20 प्लस का 1। इतनी बात क्लियर है जी।
जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो आप कहेंगे 83, कितना आ जाएगा जी 183, 102 प्लस 1 103, 103 में से 20 घटा दो तो 83, तो 83 टर्म आ जाएगी आपकी। अब 83 टर्म बिगिनिंग से, तो 83 टर्म जो बिगिनिंग से होगी, टर्म जो बिगिनिंग से होगी फ्रॉम बिगिनिंग, वही आपकी लास्ट से 20 टर्म हो जाएगी फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। और आप कह सकते हैं कि 83 टर्म निकालना हो तो आप क्या कहेंगे, दैट इज a प्लस एन माइनस 1 टू डी, तो a प्लस 83 में से घटा दीजिए 82, तो a प्लस 82d। अब a की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो a की वैल्यू कितनी है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है 3 प्लस में 82d, d की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो d की वैल्यू कितनी है 4। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, a की वैल्यू इतनी और d की वैल्यू आपके पास इतनी, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। अब आप क्या कीजिए, जब इसको आप सोल्व करेंगे 3 प्लस 82 इंटू 4, तो 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 टू 8, 4 8 32, 328 में 3 ऐड कर दीजिए, तो 28 3 31, तो दिया जाएगा 331। तो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट से 20 टर्म हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 331। लास्ट से जो आपकी 20 टर्म है वो आ जाएगी आपके पास 331। क्लियर बात। यदि आप इसी को दूसरे मेथड से निकालें जो कि इससे काफ़ी आसान बनेगा, तो वो कैसे निकाल पाएंगे, आइए जानते हैं। इतनी बात आपने नोट कर ली, कोई समस्या यहाँ तक। क्या किया हमने, n निकाला 101 आ गया, सॉरी 102 आ गया, हमें निकालना था 20 टर्म फ्रॉम द एंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, तो आपके पास 20 टर्म एंड से निकालने के लिए हमने कहा जो 20 टर्म एंड से है पोजीशन, तो बिगिनिंग से कौन सी पोजीशन होगी, तो हम उसके लिए आइडेंटिटी जानते हैं n माइनस आर प्लस 1, जहाँ n की वैल्यू 102, r की वैल्यू है 20 प्लस 1, सोल्व किया आपने, कितना आ गया 83। तो उसकी पोजीशन जो लास्ट से 20 है वो शुरुआत से कितनी है, तो आप कहेंगे 83, तो 83 टर्म निकाल दीजिए, तो a प्लस 82d करेंगे और वैल्यू सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट करने के बाद जब आपने सोल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई 331। अब आइए जानते हैं इसको बेसिक, तो आपने अप्रोच जान ली। अब इसका दूसरा मेथड जानते हैं, सेकेंड मेथड, जिसमें आपको n निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन में कहा गया था इसलिए हमने निकाला। मगर आप सेकेंड मेथड से करते हैं तो n निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे जानते हैं, तो इस AP को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। रिवर्स ऑर्डर में जैसे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो 407 पहले और फिर ये जो 11 7 और 3 ऐसे बन जाएगा। तो जहाँ आपने कहा a कितना देगा 407, हमने AP को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। इसी AP को हमने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो ये बन गया 407 पहले आ गया, फिर ये कंटिन्यू 11 7 3, ये लिख दिया हमने। अब हम जानते हैं a यदि 407 है तो d होता है अगली टर्म an माइनस 1, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ से सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, ऐसे करके डी निकालते हैं। तो यही बात यहाँ करें तो हम कहेंगे 3 माइनस क्या हो जाएगा 7, दैट मीन्स -4। तो डी की वैल्यू कितने देगी -4, और हमें निकालनी कौन सी थी 20 टर्म फ्रॉम दी एंड। तो क्योंकि हमने AP को जब रिवर्स कर दिया तो जो एंड वाली पोजीशन है वो फर्स्ट 20 पे पहुंचेगी। तो आप कह सकते हैं कि लास्ट 20 टर्म जो हमारी थी फ्रॉम एंड वो अब क्या बन जाएगी, तो वो निकालने के लिए बहुत सिंपल, a प्लस में 20 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमने जाना an क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने ये आइडेंटिटी लगाई तो a प्लस कितना आ जाएगा 19d, जहाँ a की वैल्यू हमने कही कितनी है अकॉर्डिंग टू दिस, AP को रिवर्स किया था तो 407 प्लस 19 डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, तो ये आपने कहा 407, ठीक है। और यहाँ पे 19 4 तो 76 हो जाएगा। अब घटा दीजिए 7 6 1 0 7 3 10 में 7 3 और 3,
तो ये आ गया आपके पास 331। तो हम कह सकते हैं क्या, बहुत सिंपल, ए आपके पास हमने ए बी को रिवर्स किया तो ए हो गया 407, डी हो गया लास्ट माइनस उससे प्रीवियस, तो ए माइनस 1, 3 माइनस 7 माइनस 4 और लास्ट से 20 टर्म। तो ये क्योंकि ए पे रिवर्स कर दिया तो वो फर्स्ट से 20 टर्म बन गई। तो ए की वैल्यू कितनी बन गई 407, डी कितनी, वैल्यू पुट करो वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है ये बात क्लियर होगी होगी आपको। और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया क्या कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000। ऑल नेचुरल नंबर का सम निकालिए जो 250 और 1000 के बीच में, बिटवीन कह रहा है तो ना तो आपको 250 को लेना है ना ही 1000 को, इनके बीच के नंबर यानी 251 से लेकर 999 तक। कहाँ से कहाँ तक, 251 से लेकर हम ले सकते हैं नंबर 999 तक, मगर उसके लिए भी कंडीशन क्या कह रहा है, विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। तो कैसे, तो ये जानते हैं सिंपल सॉल्यूशन। देखिए 250 और 1000 के बीच में 3 से डिविजिबल वाले कितने नंबर है, फिर उनका सम निकालना। दो चीज़ें पूछ गई, तो ये जानते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहले 250 और 1000 के बीच में देखिए ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल है, 3 से जो डिवाइड पूरी हो जाते हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 आते हैं। तो आप कहेंगे पहला नंबर हो जाए 252, 252, 3 7 21, 3 8 24, 3 4 12 हो जाएगा। फिर 3 3 जोड़ जाएंगे, 255 हो जाए नेक्स्ट हो जाए 258 और कास्ट लास्ट में देखो तो 999 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 999। क्लियर। तो यानी हमें निकालना है SN, हमें निकालना है SN, तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए N। तो यहाँ देखिए A कितना है आपके पास 252, D क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितनी है 255 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 252, कितना आ गया 255 माइनस 252 दैट इज 3, ये कितना आ गया 3। लास्ट टर्म कितनी है तो 999 और हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था AN का, वो क्या था A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्लियर बात इतनी, उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। बहुत ही सिंपल है, यदि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, हमारे लेक्चर को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको ये बात आराम से क्लियर हो जाएगी। ड्राइव भी किया था हमने इसको, किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। A कितना तो 252, A कितना 252 प्लस N माइनस 1, D कितना है तो आपने निकाला 3, ठीक है जी। तो N माइनस 1 इंटू में 3, तो 999 में से यदि आप 252 घटा दें तो कितना देगा 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7। क्लियर। N माइनस 1 ये 3 क्या मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कर दीजिए डिवाइड, तो आपका 3 2 6, ठीक है 1 3 4 12, ये हो जाएगा 2 27, 3 9 27। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 249 और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का, तो 249 प्लस 1 यानी 250। तो N की वैल्यू आ गई हमें पता चलेगी। यदि हमसे ये पूछा जाता कितने नंबर डिविजिबल है 250 और 1000 के बीच में 3 के, तो हम कह देते हैं 250। मगर यूनिट क्वेश्चन में एक चीज हमसे पूछी गई साथ ही साथ क्या कि जी टोटल सम क्या होगा 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर का, तो हम कहेंगे SN निकालना हमें, और SN का फॉर्मूला हमें पता है। यदि हमें लास्ट टर्म पता है तो n/2 A प्लस AN लगा सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और हमें पता ही है N कितना है 250, फर्स्ट टर्म कितनी 252 और लास्ट टर्म कितनी है तो आप बोलेंगे 999। तो आपने कहा ये कितना था 125 इंटू में, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 9 2 11, 9 5 14, 1 15, 9 2 11 और 1 12, ठीक है। 125 को 1251 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दिखेगा आपको रिजल्ट
156,375। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करके आप फिर देख लीजिए, तो उससे भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 156,375। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। हमने पहले n निकाला और फिर उसके बाद s। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी होगी। आप नोट कर लीजिए इसको फटाफट। तो उम्मीद है आप इसको नोट कर रहे होंगे, फटाफट कर लीजिए इसको। तो उम्मीद है आपने ये बात नोट कर ली होगी, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, कि यदि n टर्म्स एपी के लेके उसका सम निकालें, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, Sn की वैल्यू हमें गिवन है 3n² + 5n, और हमें m टर्म की वैल्यू जी गिवन है कितनी, तो आप बोलेंगे 164। m टर्म की वैल्यू गिवन है 164, तो हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ m की वैल्यू कैसे निकालना है ये जानते हैं। बहुत ही सिंपल बिंदास क्वेश्चन, आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, जिससे कि आप इन क्वेश्चनों के टाइप जानकर और इस जैसे हजारों लाखों क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जाने, बहुत ही सिंपल कर सकते हैं। तो हमें गिवन क्या है, Sn की इतना गिवन है, तो 3n² + 5n। ठीक है जी, Sn की वैल्यू कितनी है, 3n² + 5n। अच्छा, हमें निकालना है m टर्म हमें गिवन है, m टर्म हमें गिवन है कितनी, 164। m टर्म हमें कितनी गिवन है जी, 164। तो m टर्म का मतलब क्या है, a + m - 1 × d = 164। तो कहने का मतलब यदि a और d मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप आ जाइए यहाँ, यदि n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो s1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 3 × में n² 1 + 5 × 1, 3 + में 5 दैट इज 8। और हम जानते हैं कि कोई भी एपी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड कंटिन्यू एन टर्म। S1 यानी पहली टर्म का सम, S1 किसके बराबर होगा, A1 की, क्योंकि पहली टर्म का सम भी वही होगा जो पहली टर्म होगा। तो S1 और A1 बराबर है, तो हम कह सकते हैं A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अच्छा आप देखिए n की वैल्यू 2 पुट कर दें, n की वैल्यू यदि हम 2 पुट कर दें यहाँ पे इसमें Sn में, तो देखिए कितना मिलेगा आपको, तो 3 × में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 × में 2, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 3 12, 5 2 10, कितना आया 22। S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स, तो पहली और दूसरी टर्म का सम। S2 का मतलब क्या है, पहली प्लस में दूसरी टर्म, और ये कितना है हमारे पास 22, और फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 8। तो हम कह सकते हैं सेकंड टर्म कितना आएगा, 22 - 8, तो 22 - 8, तो आप कहेंगे 14, 22 में से आगे हटा दीजिए तो ये जाएगा 14। तो ए और डी मिल गया आपको, जो आपको रिजल्ट नहीं, हमने सेकंड टर्म निकाला, डी निकालना आपको बाकी रह गया। तो डी कैसे निकाल सकते हैं, तो सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितना है आपके पास, ये यहाँ निकाल देता हूँ, डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म की वैल्यू आपने कही कितनी आई हमारे पास 14, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 8, तो 14 - 8 दैट इज 6। तो हमारे पास जो निकालना था ए और डी दोनों निकल चुके हैं, डी आया 6 और ए आया हमारे पास 8। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इसमें, तो हम देखेंगे क्या आया, ए की वैल्यू 8, m - 1 × डी, डी की वैल्यू 6 164, तो हम कहेंगे m - 1 × 6 164 - 8, ठीक जी। ये देगा आपके पास कितना देगा आपके पास, सोच कीजिए इसको, 156 आ जाएगा। तो m - 1 6 इधर आके डिवाइड में, तो आप कहेंगे 6 2 12, ठीक जी, 3 6 6 36। तो यहाँ हमें निकालना m, तो m हो जाएगा 26 प्लस में 1 दैट इज 27। तो ये आप सिंपली निकाल सकते हैं, बेस्ट आंसर। तो ये आपका ब्यूटीफुल आंसर है, बहुत ही आराम से आपने सॉल्व कर लिया इसको। क्या
कि एस एन गिवन था, हमें एम टर्म गिवन था, एम निकालना था, तो ए और डी चाहिए हमने, तो हमने एन की वैल्यू 1 पुट की, S1 आ गया, S1 ही A1 है, एन की वैल्यू 2 पुट की, S2 आ गया, S2 का मतलब A1 प्लस A2 है, यहाँ से हमने देखा A2 आ गया, डी होता क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास 6। अब इस ए और डी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई 27। आप चाहो तो इसको दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या लगा सकते हो इसमें, तो आपने एक और सिंपल सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। क्या ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। नोट कर लीजिए इस बात को कि ए एन की वैल्यू क्या थी एस एन माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस कंसेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं और इस बेसिक कंसेप्ट को आप लेके चलते हैं तो एपी के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हैं और आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आने वाले लेक्चर में और इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो धीरे धीरे लेवल हमारा 0 से हीरो तक बनता जाएगा, एडवांस लेवल तक जाएंगे जिसमें आपके सारे जो टिपिकल क्वेश्चन हैं वो भी आप सोल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।